आपके द्वारा सोची गई, कही गई और महसूस की गई सभी चीजों का समूह होती है आत्म अवधारणा। कोयले की खान में जाओ, बिना टच करे आ जाओ तो भी कालापन साथ लेके आओगे। यह है संगत का फल। इत्र परफ्यूम की दुकान में जाओ, कुछ भी टच मत करो, फिर भी आप सुगंध साथ लेके आओगे। अगर आप ऐसे लोगों की संगत करने बैठ गए जो सपनों की बात नहीं करके विध्वंस की बात करते हैं, लोगों की बात करते हैं, तो आप अपनी जिंदगी में सपनों से दूर जाओगे, क्योंकि फिर आत्म अवधारणा ऐसी बनेगी। क्योंकि अब तक जो आपके दिमाग ने सोचा है, जो कहा है और जो महसूस किया है, ये सब मिलकर बन रही है आपका सेल्फ कंसेप्ट, आपकी अवधारणा, आपका अवचेतन मस्तिष्क का डेटा, आपका टोटल मैकेनिज्म ये कहता है। अगर आपका मैकेनिज्म कहता है दौलत बुरी चीज़ है, दौलत बिगाड़ती है, दौलत बेकार है, दौलत समझते नहीं है, दौलत से सारे पाप होते हैं, जिंदगी बिगड़ गई, दौलत कभी नहीं आएगी। और सेल्फ कंसेप्ट कहता है दौलत जिंदगी का एक टूल है, जैसे और टूल होते हैं, ये एक महत्वपूर्ण टूल है, मैं इससे नहीं चिपकूंगा, लेकिन जिंदगी का महत्वपूर्ण टूल होने की वजह से मैं दौलत सबसे ज्यादा कमाऊंगा। सेल्फ कंसेप्ट, मेंटल सिमुलेशन। आप जिंदगी की धारणा जितनी आज तक सोची और कही है और जो महसूस की है, वो सारी मिलके आपका सेल्फ कंसेप्ट बनाती है। अगर ये माथा सही डायरेक्शन में लग गया तो अचीवमेंट होंगे, सही में नहीं लगे तो नीचे की तरफ जाओगे। आपको ये चीज समझाने के लिए एक मॉडल समझा रहा हूं, द चेंज कर्व मॉडल। क्या नाम है? द चेंज कर्व मॉडल। आपका दिमाग सही सोचे, आपका दिमाग जिंदगी के उतार चढ़ावों से बाहर निकल पाए। आप जिंदगी में कभी भी असफलता का मुंह देखो तो अपने आप को जंप मार के ओवरकम करवा के बाहर निकल के ले आओ। ऐसा मेंटल सिमुलेशन करेगा द चेंज कर्व। जिंदगी में कब कब बदलाव की आहट आती है और आपका हृदय परिवर्तन हो जाता है। जैसे एक कोरोना आया और दुनिया में इतनी बड़ी त्राही मच गई कि भारत के 40 करोड़ लोगों का सीधा सीधा रोजगार प्रभावित हो गया। वो चेंज कर्व नहीं समझते थे। अगर मुझे चेंज कर्व कंसेप्ट पता नहीं होता तो मैं सही समय पे बड़े परिवर्तन नहीं करता, सही चीज़ों को, नई डायरेक्शंस को एडॉप्ट नहीं कर पाता, डिप्रेशन की तरफ जाता जैसा लोग गए थे। लेकिन टूल पता था। अगर आपकी कार का टायर पंचर हो जाए और आपके पास जैक होवे तो कोई चिंता है, लेकिन जिनके पास जैक नहीं हो वो मोहल्ले में से, बस्ती में से लोग बुला के लाते हैं, भाई उठवाओ उठवाओ, और कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसे उठाने वाले मिले नहीं और 40 करोड़ लोगों के धंधे प्रभावित हो गए। आज मैं टूल दे रहा हूं, जिंदगी का बेशकीमती टूल। जब जब जिंदगी उतार और चढ़ाव दिखाए तो सेल्फ कंसेप्ट कैसा होना चाहिए। चेंज कर्व आपको तेरा देगा, वापस उठा के ले आएगा जंप लगाने के लिए। दोनों एक्सिस के ऊपर मैं आपको एक ग्राफ बना के बता रहा हूं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। एक तरफ है परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटेंस, आपका प्रदर्शन और क्षमता, और दूसरी तरफ है टाइम पीरियड। जैसे जैसे जिंदगी में समय आगे बढ़ता है वैसे वैसे परफॉर्मेंस ऊपर और नीचे होती है कि नहीं होती है? मेरी बात समझ में आए तो यूं करो, समझ में नहीं आए तो यूं करो, लेकिन यूं यूं मत करो, मैं समझ नहीं पाऊंगा आप क्या नहीं समझे। राइट राइट। जब जब समय बीतता है आगे तो प्रदर्शन ऊपर नीचे होता है कि नहीं होता? होता है। ये बात सहमत है आप लोग? तो जिंदगी में समय तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। नए नए एडवेंचर लाइफ में आएंगे ही आएंगे। ट्रेजेडी और अनसर्टेनिटी दरवाजा खटखटा के नहीं आती, अचानक आ जाती है, चीजें बदल जाती है और सब कुछ बदल जाता है। तो ऐसे टाइम पे क्या करें? चेंज कर्व प्रिंसिपल से आपकी आत्म अवधारणा कभी खराब नहीं होगी। जिंदगी का कर्व ऐसे आता है, जैसे कार्डियोग्राफ का एक इमेज आती है वैसे लाइफ की सर्किल की ये आपके इमोशंस का ग्राफ आता है, ये आपकी परिस्थितियों का ग्राफ आता है। और इस ग्राफ में होता क्या क्या है? जिंदगी कभी ना कभी आपको शॉक देती है, झटके देती है। अब ये बताओ, इधर कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद है जिसको ये बात पे यकीन है कि हाँ जिंदगी झटके देती है? एक आदमी को। बाकी तो फिर पहले क्यों नहीं बोल रहे आप लोग? एक साथ ही बोल दो।
जिंदगी में झटके लगते हैं कि नहीं लगते? सदमे लगते हैं कि नहीं लगते? ट्रेजेडी और अनसर्टेनिटी आती है कि नहीं आती? इस सदमे के टाइम पे, इस झटके से करोड़ों लोगों का जो टाइमिंग है, झटका लगा, परिस्थिति उथल पुथल हुई और सारी दुनिया में लोग दहशत में गए और डिनाइल करने लगे, डिनाई करने लगे, दहशत में गए। झटका लगते ही, प्रकृति का नियम है 60% लोग प्रकृति में त्राहिमाम मर गए, 12 सीधा ही झटका लगते और कोरोना कोरोना। ये नियम है कि नहीं है? लेकिन 60 ही बोला है, 40 अभी भी बाकी हैं, क्योंकि वो या तो ओवरकम करेंगे या नहीं और जाएंगे नीचे और नीचे। प्रकृति ने झटका दिया, सदमा दिया, हम सब ने डिनाई करना चालू किया, दहशत में आ गए। और जैसे ही दहशत में आए, तो दहशत में जब आते हैं ना, तो फिर खतरा कम होता है कि बढ़ता है? ज्यादा बढ़ता है, ज्यादा खतरा बढ़ता है। दहशत में ज्यादा लोग मरते हैं। आपने देखा होगा मेलों में, इनमें इतने लोग एक्सीडेंट में नहीं मरते जितने भगदड़ में मरते हैं। दहशत में भगदड़ मचती है, चाहे विचारों की मचे, चाहे बाहरी फेज पे मचे। अब है दहशत। इस दहशत के टाइम के बाद अगर किसी को ये फिलोसॉफी नहीं पता, तो अब दहशत से अगला स्टेशन जो है ना, फ्रस्ट्रेशन और एंगर। दहशत के बाद सीधा फ्रस्ट्रेशन और जबरदस्त गुस्सा। कभी पत्नी पे भारत का आदमी ज्यादातर तो पत्नी पे ही निकालता है, फिर वहां बस नहीं चले तो बच्चों पे निकालता है, लेकिन निकालता नीचे ही, ऊपर तो चलती नहीं है, नीचे निकालेगा। तो आपने देखा होगा जब लॉकडाउन खतरनाक रूप में था, तब लोग कितने फ्रस्ट्रेट हो गए, जिसके आए उसके रख दिया, घरेलू हिंसा बढ़ गया, आजा तेरे को मैं गधा बनाऊं, राजा मैं तेरे को, ये कई नाटक चालू हुए थे उस टाइम। तो पहले तो प्रकृति ने झटका दिया, कोरोना, फिर बाहर है दहशत, काम धंधा क्या होगा, किस्तों का क्या होगा, दहशत, और फिर रिजल्ट आएगा, समझते नहीं, देखते हैं, ये जो है ना, ये है फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा। अब ये अगली तैयारी में है, अब ये जाएगा डीप डिप्रेशन में जाएगा। यहां से इस डिप्रेशन तक नॉर्मल आदमी है, किसी को भी हो सकता है। दहशत में जाना नॉर्मल है, प्रकृति का झटका देना नैसर्गिक है, दहशत में आना नॉर्मल है। उसके बाद फ्रस्ट्रेशन में आना चाहे कि नहीं चाहे उस पर है, लेकिन जो चेंज कर नहीं समझता वो आएगा ही आएगा, क्योंकि प्रकृति के नियम है। और फिर डिप्रेशन में जाएगा। पिछले 100 वर्षों में भारत में डिप्रेशन के इतने मरीज नहीं हुए जितने 6 महीने में हुए। और मैं क्या बोल रहा हूं, उसी टाइम पे कुछ ऐसे लोग भी थे हम जैसे, जिन्होंने इनकम के 15 सालों के रिकॉर्ड तोड़े। ये उल्टा कैसे हो गया भैया? उन्होंने ज्ञान लिया था डर लेने के लिए, हमने ज्ञान लिया था डर निकालने के लिए। फर्क एक ही है, यही फर्क है। जैसे भारत की गरीबी का कारण जनसंख्या और चाइना की अमीरी का कारण जनसंख्या, दोनों का एक ही वजह, रिजल्ट अलग अलग। इसके बाद ये जो ग्राफ है, यहां तक भी अगर किसी ने चेंज कर्व नहीं समझा तो गया नीचे, और इस लाइन के नीचे फिर खत्म है केस। तो अब क्या करें? इसके बाद जिंदगी में जो उठना चाहते हैं उनके लिए चेंज कर्व फिलोसॉफी कहती है, एक्सपेरिमेंट कर और नए निर्णय लेना चालू कर। एक्सपेरिमेंट कर जिंदगी के साथ, नए प्रयोग कर जिंदगी के साथ। लेकिन मैं आप जैसे कुछ ग्रुप्स को जान रहा हूं जिन्होंने नए प्रयोग चालू किए, फिजिकल से कंप्लीट डिजिटल हुए, हम भी डिजिटल हुए, आप भी डिजिटल हुए। फिर ट्रेनिंग हमने 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना बढ़ा दी। आपने भी यही किया, आपने ट्रेनिंग चालू की, ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाया, ट्रेनिंग के ऊपर फोकस किया। आज आप 300 लोग बैठकर यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हो, माँ कसम पैदा करने वाले की। आज बैठे हुए लोगों में से 30% तो ऐसे होंगे जो जिंदगी में करोड़पति से पहले कभी नहीं रुकेंगे, क्योंकि उनकी एक प्यास है, उनकी एक जिज्ञासा है, उनमें एक जोश है, तड़प है। जो इंसान जिंदगी में इतना नीचे आने के बाद नए प्रयोग नहीं करे वो मरेगा। साइंस कहती है मेंढक कितना ही जमीन के नीचे दब जाए नहीं मरता, लेकिन दही में गिर जाए तो मरेगा। एक आधी भगोनी दही की भरी थी, 2 मेंढक गिर गए, तो एक ने तो प्रिंसिपल फॉलो किया, भाई दही में गिर गए अब तो मरना ही है, तो वो तो मर गया। और दूसरे ने देखा मर तो रहे ही हैं, लेकिन जब तक नहीं मर रहे तब तक नए प्रयोग जिंदगी के साथ कर लेवें। उसने
हाथ पांव हिलाना चालू किया, चालू किया, चालू किया, चालू किया। चारों पांव इतनी जबरदस्त पतवार बन गई कि थोड़ी देर में घी मक्खन बन के 4 इंच ऊपर आ गया, पार्टी बाहर आ गई। एक मर गई पार्टी, एक बाहर आ गई। मैं आप लोगों से पूछता हूं, अगर वो मेंढक प्रयोग नहीं करता, अरे मर तो रही है, प्रयोग करने में क्या जाता है? जिसने प्रयोग किए, जिसने नए प्रयोग किए ना त्रासदी के टाइम पे, वो जिंदगी में अगली जंप पे जाता है। और ट्रेजेडी और अनसर्टेनिटी कभी भी वरदान बन के आ जाती है। हमें पता नहीं होता कौन सी ट्रेजेडी है और कौन सी ब्लेसिंग्स है। जिस कोरोना को लोग ट्रेजेडी कह रहे थे, वो दुनिया की 7 इंडस्ट्री के लिए ब्लेसिंग्स थी। कौन बोला, कब बोला, कैसे बोला, कुछ समझ में नहीं आया। एक आदमी था, एक परिवार था स्कॉटलैंड का। उस पूरे परिवार में वो, उसकी पत्नी और 9 बच्चे, टोटल कितने आइटम? 11। इनकी जिंदगी का एक सपना था, अमेरिका जाएंगे, अमेरिका जाएंगे। वर्षों मेहनत की और वर्षों मेहनत करने के बाद फाइनली इन्होंने पानी के जहाज से बुक करवा दी टिकट और कि अमेरिका चलेंगे। अमेरिका जाने का सपना पूरा होने वाला था। 7 दिन पहले छोटे बच्चे को कुत्ते ने काट लिया। 7 दिन पहले छोटे बच्चे को कुत्ते ने काट लिया। अब जब कुत्ते ने काट लिया तो डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने सब कहा क्वारंटीन करना पड़ेगा। यह वर्ड अपन ने अभी सुना है, ये चल बहुत सालों से रहा है, अपन ने अभी सुना है, ये चल बहुत सालों से रहा है। तो इसको क्वारंटीन कर दिया और फाइनली डिसाइड ये किया डॉक्टर ने, आप लोग इस बच्चे को साथ नहीं ले जा सकते। पूरे के पूरे 11 लोगों की टिकटों का पैसा बर्बाद चला गया, वर्षों का सपना टूट गया और जिंदगी बिल्कुल हताश हो गई, निराश हो गए और ढूंढ रहे थे कुत्ते को, साले की टांग तोड़ेंगे, एक बार मिल जाए वो। और फाइनली जिस दिन जहाज रवाना होना था उस दिन रवाना हो गया और रवाना होने के दूसरे दिन वो जहाज पानी में डूब गया। जब वो डूबा, दूसरे दिन अखबार में खबर आई, तो तब से लेके अब तक कुत्ते को ढूंढ रहे हैं कि वो कुत्ता मिल जाए तो मंदिर बनवा दें उसका, कि वो नहीं काटता ना। कुछ पकड़ में आया? जिंदगी में कोई घटना ट्रेजेडी है कि ब्लेसिंग्स है, ये वो ही समझ पाते हैं जिनको ये नजर आता है कि इस ट्रेजेडी में भी ब्लेसिंग छिपी हुई है। और नए प्रयोग वही चालू करता है जिसको ये लगता है हो तो गई रे, कोई बात नहीं, 5 हाथ पानी हटा, 5 हाथ पानी हटा, हो सकता है पार हो जाए। हमने अपने आप को डिजिटल किया, हमने अपने आप को कंप्लीट डिजिटल कर लिया और इतना तूफानी डिजिटल किया। 10 नए सॉफ्टवेयर परचेज कर लिए, टीम को पूरी जबरदस्त तरीके से फॉर्म में ले आए और जो 15 वर्षों में इनकम नहीं हुई थी वो रिकॉर्ड ब्रेक किए। एक्सपेरिमेंट और नए डिसीजन की वजह से, चेंज कर्व की वजह से। और इसके बाद हमने एक्सेप्टेंस और इंटीग्रेशन, स्वीकार्यता और एकीकरण, हमने परिस्थिति को स्वीकार किया, टीम को यूनाइटेड किया और लग गए नेक्स्ट लेवल पे और पहले वाले को क्रॉस कर दिया। अब मैं आपको ये कह रहा हूं, आज आपको अगर चेंज कर्व पता चल गया तो झटके तो देना प्रकृति का काम है, देगी कि नहीं देगी? देगी। लेकिन दहशत में आना और नहीं आना हमारे हिस्से का काम है। चलो फिर भी हम इंसान हैं, दहशत में आ सकते हैं, अरे लेकिन फिर गुस्सा निकालना नहीं निकालना तो अपने हाथ में है, फ्रस्ट्रेशन तो नहीं निकाले, और ये तो फिर अपने हाथ में है ही है कि हम डिप्रेशन में नहीं जाएं। इसलिए मैंने मेरी जिंदगी में इस दहशत के बाद सीधा यहां जंप मारता हूं, इसके लेवल पे। और आपको भी कह रहा हूं, अपना सेल्फ कंसेप्ट हमेशा क्लियर रखना, अवधारणा को बुरी मत करना, मेंटल सिमुलेशन खराब मत करना, चाहे परिस्थिति कैसी भी आ जाए। कभी जिंदगी में अपने आप को मायूस और हताश महसूस मत करना। दम है, आप आगे बढ़ जाओगे और चेंज कर वो आपको आगे लेके जाएगा।